किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन, किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन, खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तमाम मुस्लिम मुल्कों में सबसे बड़ा मर्द के तौर पर कौन सा मुस्लिम देश देखा जाता है? आज के वक्त में मर्द वही है जो अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा रह सकता हो। क्या सऊदी अरब अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा हो सकता है? क्या कतर ऐसा कर सकता है? क्या इराक, जॉर्डन, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमीरात, ओमान, मिस्र, पाकिस्तान जैसे मुल्क अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़े हो सकते हैं? चलो, सीना तान कर खड़ा ना सही, अमेरिका के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत है। हथियारों से ना सही, उसके खिलाफ ही दो चार बयान देकर अपने भड़ास निकाल सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, इजराइल के खिलाफ भी ये सिर्फ लानत, मलामत और निंदा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए 7 अक्टूबर 2023 के बाद जिस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में देखे गए, उसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर 57 मुस्लिम देशों में सबसे बड़ा मर्द कौन है। आखिर इन 57 मुस्लिम देशों में कौन है जो बड़ा भाई की भूमिका निभा सकते हैं। खिलाफत उस्मानिया के नए नए सुल्तान रजब तैयब अर्दगान को भी खूब याद किया जा रहा था, लेकिन फिलिस्तीन से लेकर सीरिया और यमन तक मगरबी मुल्कों की जिस तरह से दादागिरी देखी गई, क्या उसका मुकाबला करने में तुर्की ने कोई रोल अदा किया? इसका जवाब है नहीं। यानी सब के सब ज्यादातर ममालिक खुद को 30 मार खान बनाते हैं, पर सब के सब वॉशिंगटन को अपना किबला मान चुके हैं, अमेरिका को ही अपना आका मान चुके हैं। इसलिए मुंह तोड़ जवाब देना सिर्फ शेख चिल्ली के ख्वाब से ज्यादा कुछ भी नहीं। कौन सा देश है जो अमेरिका और इसराइल को टक्कर देता है? तो इसका नाम है ईरान। तमाम के तमाम मुस्लिम मुल्कों में ईरान ही एक ऐसा मुल्क है जो इसराइल और अमेरिका को आंख दिखाता है। ईरान ही है जो अमेरिका के आगे न झुकता है, न सरेंडर करता है, न इनकी हाँ में हाँ मिलाता है और न उनकी जी हजूरी करता है। अब एक जुमला भी बहुत मशहूर हो चुका है कि 56 बहनों का एक ही भाई है और उसका नाम है ईरान। ईरान से हसद रखना अलग बात है, ईरान को बुरा कहना अलग मसला है। कहने वाले भले ही ईरान की तरक्की से जलते हों, पर ईरान के जैसा आंख में आंख मिलाकर बोलने की ताकत किसी में नहीं है। ईरान ही है जो अमेरिका के सबसे बड़े प्रॉक्सी इसराइल पर हमला करने की हिम्मत रखता है, वरना बाकी के मुस्लिम ममालिक की इतनी ही भी हिम्मत नहीं है कि ये अमेरिका के खिलाफ सोच सकें। अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप का जमकर मजाक उड़ाया है। दरअसल अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में दावा किया था कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। ट्रंप ने ईरान को एक नए सिरे से बातचीत का प्रपोजल दिया था, जिसे ईरान ने जूतों की नोक पर रखकर उछाल दिया है और समझा दिया है कि हम ना तो तुम्हारे आगे झुकने वाले हैं, ना ही हम तुमसे डरते हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और हमने ऐसा करके साबित भी किया। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को मुंह चढ़ाते हुए कहा कि ट्रंप अगर ये कहते हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया तो ये बहुत अच्छा है, वो ऐसे ख्वाब देखते रहे। यानी वो समझा रहे हैं कि ट्रंप बाबू, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो। अगर तुमने हमारे परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, तो फिर हमसे डील क्यों करना चाहते हो? अगर तुमने हमारा परमाणु प्रोग्राम ही खत्म कर दिया है तो फिर हम पर पाबंदियां क्यों लगा रहे हो? अगर तुम इतने ही सच्ची और ईमानदार हो तो बार बार हमें धमकी क्यों दे रहे हो? लेकिन इसके बाद सैयद अली खामेनेई ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे डोनाल्ड ट्रंप की न सिर्फ बखिया उधेड़ दिया, बल्कि ईरान ने अमेरिका की औकात भी तौल दिया। सैयद अली खामेनेई ने कहा कि ये तय करने वाले आप होते कौन है कि कौन सा देश न्यूक्लियर इंडस्ट्री रहेगा और कौन सा नहीं। सैयद अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को बेतुका और झूठ का पुलिंदा करार दिया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान पूरी तरह से फर्जी है। गजा में अमेरिका की मदद से किए गए सीज फायर समझौते को भी ईरान के सुप्रीम लीडर ने खोखला और हवाबाजी करार दिया है। सैयद अली खामेनेई ने सोमवार को अमेरिका और इजराइल पर गुस्से का इजहार करते हुए ट्विटर पर कई पोस्ट किए, एक के बाद एक उन्होंने कई बयान दिए। उन्होंने अमेरिका का मखौल उड़ाते हुए कहा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति शेख ही बघार रहा है और कह रहा है कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। खामेनेई ने कहा कि ट्रंप अगर ऐसा समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वो हसीन ख्वाब देखते रहें। खामेनेई ने ट्रंप के इजराइल दौरे की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा खोखली बातों को कहने के लिए था, ताकि मायूस हो चुकी ज़ियोनी हुकूमत का हौसला बढ़ाया जा सके। यानी उनका कहने का मतलब यही था कि इजराइल का हौसला खत्म हो चुका है और इस हौसले को बढ़ाने के लिए ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल का दौरा किया था। सैयद अली खामेनेई ने कहा कि ईरान के साथ 12 दिन की जंग में
ज़ियोनियों को जो झटका लगा है उससे वो पूरी तरह से मायूस हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने उसी मायूसी से बाहर निकालने के लिए ही कब्जे वाले फिलिस्तीन का दौरा किया था। गौर करने वाली बात यह है कि यमन और ईरान जैसे मुल्क इसराइल को मुल्क नहीं मानते बल्कि एक ऐसी जायोनी ताकत के तौर पर देखते हैं जिसने धोखाधड़ी और नापाक साजिशों के दम पर फिलिस्तीन पर कब्जा किया और कब्जा करके एक बहुत बड़े इलाके पर कंट्रोल कायम कर लिया। दुनिया इसे इसराइल के नाम से जानती है पर ईरान उसे फिलिस्तीन पर कब्जाधारी कहता है। यानी फिलिस्तीन पर कब्जे वाली जायोनी हुकूमत यमन और ईरान की तरफ से आने वाले बयानों में कब्जे वाला फिलिस्तीन के तौर पर इसराइल का जिक्र किया जाता है। इसराइल को कब्जे वाले हुकूमत कहने के पीछे भी एक हिकमत अमली है। जब इसराइल को एक मुल्क के तौर पर कबूल नहीं किया गया तो फिर इसराइल का नाम क्यों लिया जाए। लिहाजा ये हमेशा इसराइल को कब्जे वाला फिलिस्तीन या जायोनी सरकार कहते हैं। यानी इसराइल का नाम लेना भी ये अपनी जबान पर गवारा नहीं करते। इस हद तक इसराइल के खिलाफ इनके मन में गुस्सा है और हो भी क्यों ना। किसी मुल्क की सरजमीन पर कब्जा करके जबरन एक मुल्क बना लेना कितने दिनों तक कबूल हो सकता है। फिलिस्तीनी अपनी जमीन को दुश्मन से आजाद कराने के लिए लड़ भी रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। लेकिन अगर सैयद अली खामेनेई के बयानों पर गौर करें तो उन्होंने कहा है कि 12 दिनों की जंग के दौरान जायोनियों को इतना बड़ा झटका लगा है कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, वो उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। खामनेई ने आगे कहा कि ईरान के हमले के बाद उन्होंने उम्मीद खो दी है और मायूस हो गए। उसी मायूसी से बाहर निकलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जे वाले फिलिस्तीन का दौरा किया। सैयद अली खामनेई ने कहा कि जायोनियों को उम्मीद ही नहीं थी कि ईरानी नौजवानों के हाथों से बनाई गई मिसाइल अपनी आग और लपट से उनके बड़े बड़े रिसर्च सेंटर को राख में बदल सकती है, और हुआ ऐसा ही। खैर, सैयद अली खामनेई ने अमेरिका और इसराइल के बारे में और भी कई बातें कही हैं जिन्हें हम आपके सामने अगले एपिसोड में पेश करेंगे। लेकिन इतना तो कहने के लिए काफी है कि ईरान किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। ना वो अमेरिका से डरता है ना इसराइल से। इसराइल के पास जो कुछ भी है वो अमेरिका का है और ईरान के पास जो कुछ भी है उसका खुद का बनाया, उसका अपना है। दोनों में यही फर्क है। लेकिन इसराइल और अमेरिका में कोई फर्क नहीं है। अमेरिका ही इसराइल है और इसराइल ही अमेरिका। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है। खुश आ गई है जहां को कलंदरी मेरी, खुश आ गई है जहां को कलंदरी मेरी, वरना शेर मीरा क्या है, शायरी क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स_तबरेज़81। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षदा मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।